पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, कडाणम कम्माणं पुब्बिम दुच्चिन्नाणम दुप्पड़िकंताणम वेय इत्ता मोक्षो नत्थि अवेय इत्ता तवसावा झोस इत्ता। जैसी करणी वैसी भरणी सुख दुख स्वयं मिलेगा। आदमी प्राणी जैसा करता है वैसा फल पाता है, जैसा बोता है वैसी फसल काटता है, प्राप्त करता है। अच्छा करने वाला अच्छा फल प्राप्त करता है और बुरा करने वाला बुरा फल प्राप्त करता है। जैसी करनी वैसी भरनी सुख दुख स्वयं मिलेगा। एक राजा था और यूं विद्या प्रेमी था, सीखने का जानने का उसका रुझान रहता। तो एक पुरोहित था, बहुत पंडित आदमी था। तो राजा ने कहा, भाई पंडित जी आप मेरे पास आया करो, आधा घंटा घंटा जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं शास्त्रों की बात आपसे सुनना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, महाराज मैं तो रोज ही आपके दर्शन करने आ जाऊंगा, आपको टाइम मिले तो मुझे समय देना, वरना कोई बात नहीं, मैं दर्शन करके ही भले लौट जाऊंगा। आऊँगा प्राय प्राय रोज, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा पंडित जी बहुत अच्छी बात है, रोज आ जाया करो। तो पुरोहित जी ने शुरू कर दिया। रोज लगभग वे एक टाइम तय हो गया, इतने बजे रोज आना। और राजा भी प्राय प्राय समय निकालता, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा जितना टाइम पास में होता, चर्चा करता, शास्त्रों की बातें सुनता। राजा को रुचि रहती शास्त्रों की बातें सुनने में। तो धीरे धीरे पंडित जी फेमस हो गए। ये तो राजगुरु हैं, राजगुरु, राजा के गुरु, इस रूप में फेमस हो गए। एक दूसरा ब्राह्मण था, युवा अवस्था का था, वो भी काशी में पढ़ करके 12 वर्ष पढ़ करके आया। एक दिन वह भी राजा के पास चला गया कि महाराज आपकी, मैं काशी में 12 साल पढ़ करके आया हूँ, संस्कृत भी पढ़ ली है और भी ज्योतिष से निमित्त कई पुराने हमारे शास्त्र वो मैंने पढ़ लिए हैं। तो राजा ने कुछ प्रश्न पूछे, उसने उत्तर भी ठीक दे दिए। तो राजा को लगा ये भी नव युवक है, अच्छा विद्यार्थी पढ़ के आया है। तो राजा उससे भी, वो भी कई बार आता, तो राजा 1 मिनट 2 मिनट उससे बात कर लेता, निकट बुला के उससे बात कर लेता। और ज्यादा तो शास्त्रों की बात नहीं करता, आता तो बड़े प्रेम से उसको पास बुला के 1-2 मिनट थोड़ी बात करके फिर वो विदा हो जाता। पुरोहित जी ने सुना कि वो एक नया और युवक आने लग गया है, वो भी काशी में पढ़कर आया है, तो कहीं राजा जी ऐसा न कर दे कि मुझको तो छोड़ दे, उसको मेरा स्थान दे दे, तो वो कहीं नहीं हो जाए। पंडित जी पुरोहित जी तो रोज ही आते थे। वो युवा ब्राह्मण भी कभी कभी आता था। वो युवा ब्राह्मण आता तो एक कुछ बोलता कई बार राजा के सामने, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। धर्म करने वाले की जय होती है, विजय होती है। पाप करने वाले का क्षय होता है, यानी
उसका नुकसान होता है, दुख पाता है, पुण्य क्षय हो जाता है, नुकसान पाता है। धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। इतना सा वो आता तो राजा के सामने बोल देता। यह क्रम चल रहा था और पुरोहित जी को चिंता हो गई, कहीं यह युवक है, इसको राजा जी ज्यादा महत्व देने लग जाएंगे तो मुझे छुट्टी कर देंगे, इसको रख लेंगे अपने शास्त्रों की बात सुनने के लिए। तो इसके प्रति राजा के मन में घृणा हो जाए, ऐसा काम मुझे करना चाहिए। एक दिन वो युवा ब्राह्मण सवेरे जल्दी आ गया राजा के पास, राजा से मिलकर के जा रहा था। पुरोहित जी का आने का समय था, वो आ रहे थे, दोनों का मिलना हो गया। तो युवा ब्राह्मण ने पुरोहित जी को नमस्कार किया, तो राजा के गुरु है, तो पैरों के हाथ लगा के सलाम नमस्कार प्रणाम किया। बोला, पुरोहित जी महाराज आपकी तो क्या महिमा बताओ, आप तो महाराज के भी गुरु के रूप में हो गए हैं, मेरे पर भी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा रखना, मेरा भी विकास होता रहे जीवन में, आशीर्वाद दे दिया करो, देता करो। और महाराज के पास कई बार जाता हूँ तो महाराज 1-2 मिनट तो मेरे से बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपकी कृपा हो जाए तो मेरे से भी महाराज आधा घंटा घंटा कभी टाइम दे, मैं भी शास्त्रों की बातें बताऊं। तो पुरोहित जी ने सोचा अब इसका कुछ करना तो होगा कि राजा के ज़्यादा निकट न हो जाए। तो कहा, रे महाराज के पास तुम कहते हो ना कि कृपा मुझे ज़्यादा समय दे, महाराज आपकी कृपा चाहिए। देख एक बात का ध्यान रखा कर, राजा महाराजा है ना, तो उनसे बात करना हो ना तो गमछा मुंह के लगा करके बात करनी चाहिए, क्योंकि निकट जा करके बात करो, कोई थूक अगर उछल जाए राजा में तो अच्छा नहीं होता है। अगर राजा कुपित हो जाए कि मेरे में थूक उछाल दिया तो लेने से देना बढ़ सकता है, राजा बिल्कुल नाराज होकर एकदम छोड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, राजा से जब भी निकट जा करके बात करो तो गमछा है ना वो मुंह के लगा लेना, फिर बात करना, ऐसे खुले मुंह बात नहीं करना। हाँ पंडित जी, मैं आपने अच्छी शिक्षा दे दी मुझको, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, अब गमछा लगाए बिना महाराज से कभी बात नहीं करूंगा। कहा पक्का ध्यान रखना, ठीक है पंडित जी। वो युवा ब्राह्मण अपने घर चला गया और वो पुरोहित जी राजा के पास आया। राजा ने खूब सम्मान के साथ बिठाया, थोड़ा शास्त्रों का वो श्रवण राजा ने किया, पंडित जी ने श्लोक आदि बताए। फिर पंडित जी उठने वाले थे तो बोले, महाराज थोड़ा निवेदन करना है। हाँ बोलो पंडित जी, क्या बात है। ये अंदाता वो एक हमारा समाज का लड़का है, वो कई बार आपके पास आता है, कई बार शास्त्रों की थोड़ी बहुत वो आपसे बात करने की चेष्टा भी करता है, आप भी थोड़ा बहुत उसको समय देते हो। हाँ पंडित जी, एक वो लड़का आया करता है, अच्छा भला आदमी है, अच्छा आया करता है, मैं ज़्यादा तो बात नहीं करता, थोड़ी सी बात करता हूँ, भला लड़का लगता है, पढ़ करके आया है काशी में। महाराज भला बुरा तो आपको क्या बताऊँ मैं, क्यों अब क्या निवेदन करूँ महाराज, पक्का शराबी है वो, 1 नंबर का शराबी लड़का है। और महाराज उसका जीवन बढ़िया नहीं है। हमारे ब्राह्मण समाज की जो सभा है, ब्राह्मण समाज की सभा ने उसको निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है। हमारे समाज में कोई समाज का भोजन हो, जिम्मेवार हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जाता, निष्कासित कर दिया गया उसको। शराबी अच्छा लड़का नहीं है वो। अच्छा शराब, हाँ शराब पीता है, क्या पता, हम तो जानते हैं, हम तो साथ रहने वाले लोग जानते हैं कौन कैसा है। महाराज एक बात आपको बता दूं, वो जब भी शराब पी करके आपके पास आएगा ना तो मुंह के गमछा लगा करके आएगा। वो जब भी मुंह के गमछा लगा करके आपके निकट आए, आप जान लेना अभी ये शराब पी करके आया है। तो ऐसा लड़का आपके पास आए, बहुत गरिमा, आपके कहाँ, आप कहाँ वो छोकरा लड़का शराबी, तो ऐसे लोगों से तो आपको बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। तो ठीक है पंडित जी, मैं ध्यान दूंगा,
क्या बात है। दूसरे दिन वापिस वो युवा ब्राह्मण आ गया, आया धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा, यूं बोला। राजा के पास आया, वो सोचा रे पंडित जी ने मुझे शिक्षा दी थी कि महाराज के निकट जाके बात करो तो गमछा लगा करके करनी चाहिए, तो उसने गमछा लगा लिया मुंह के, निकट गया तो राजा ने देखा रे पंडित जी ने यही कहा था ना कि वो जब भी शराब पी करके आएगा तो गमछा लगा के रखेगा, लगता है आज शराब पीकर आया है। तो राजा ने थोड़ा सा देखा कि लगता है शराबी है, तो कहा ठीक है ठीक है महाराज, अंधाता कृपा चाहिए, गरीब हूँ कृपा चाहिए, थोड़ी कृपा हो जाए, परिवार का भरण पोषण कुछ अंधाता कृपा हो जाए। तो राजा ने बिना मन सा, थोड़े मन में तो नाराजगी थी, फिर भी अपना एक रुक्का निकाला, उसमें कुछ लिख दिया, एक खाम में उसको बंद करवा लिया, लो ले जाओ भंडार में चले जाओ, ले जाओ। उसने सोचा आज तो कृपा हो गई, भंडार में जाऊंगा तो इसमें आदेश है कि इतना रुपया मुझे देना तो मिल जाएगा आज तो वो खाम बंद करके वो अब जेब में डाल के जा रहा था, मन में खुश था आज तो कृपा हो गई अंदाता की, मुझे तो आज रकम आज मिल जाएगी। वो जा रहा था, महल से बाहर निकला, वो पंडित जी उधर आ रहे थे, फिर दोनों का मिलना हो गया। अरे आज तो बड़े खुश हो, क्या बात है, बड़े खुश हो कि बस आपने जो मुझे शिक्षा दी थी ना कि महाराज के पास जाओ तो गमछा लगा करके बात करनी चाहिए, मैंने आज ही गमछा लगाया और आज ही महाराज ने कृपा कर दी, मुझे रुक्का दे दिया है, कहा भंडार में चले जाओ वहां मिल जाएगा, भंडार में चले जाओ। तो मुझे तो बस आपकी कृपा हो गई, आपने कल ही आशीर्वाद यानी शिक्षा दी मुझे, आज मेरा काम हो गया है, रुक्का महाराज ने ये खाम बंद खाम करके दे दिया। अब पंडित जी पुरोहित जी के मन में ये लोभ और जाग गया कि मुझे मिलनी चाहिए रकम, तो करे मुझे दो खाम, देखो ये खाम तुमको मिली है ना, वो मेरे कारण से मिली है, मैंने तुमको शिक्षा दी कल की गमछा लगा के जाना, तब आज तुमको खाम मिली है ना, ये खाम तो मैं ले जाऊंगा, मुझे जो कुछ राशि मिलेगी ना उसमें थोड़ा सा तुमको दे दूंगा, बाकी तो मैं लूंगा, ये तो मेरे कारण से तुमको मिली है, रुक्का मिला है, तो ठीक है चौथा हिस्सा तुमको दे दूंगा और बाकी तो मैं लूंगा। अब सोचा रे इनको मैं क्या बोलूं कि पंडित जी अब जैसा आप ठीक समझो, आप जैसा कर लेना। तो वो खाम लेकर के पंडित जी राजा के पास तो नहीं गए, सीधे भंडार में गए। भंडार में गए, वो बेचारा युवा ब्राह्मण उदास हो गया, अरे मुझे आज तो कृपा हुई, ये पंडित जी ने ले लिया, खैर जो भी होगा। युवा ब्राह्मण तो घर चला गया, थोड़ा उदास था। पुरोहित जी बड़ी खुशी के साथ भंडार में गए, वो भंडारी साहब बैठे थे जो कोष को संभालने वाले। भंडारी जी, अच्छा पंडित जी महाराज, ये तो सोचा राजा के गुरु हैं। भंडारी खड़ा हुआ, नमस्कार किया, प्रणाम किया, फरमाओ क्या, ये देख रुक्का महाराज का है। भंडारी ने रुक्का फाड़ा और वो अंदर से कागज निकाला, पढ़ लिया, हाँ पंडित जी आप बैठिए। कुछ रकम निकाल ली, जो भी सिक्के थे 100-200 लिखा हुआ था, वो रकम दे दी का आप और बैठिए, अभी और बैठिए। सोचा शायद नाश्ता कराएंगे, शायद नाश्ता कराएंगे, सुबह का टाइम है, शायद ये भंडारी जी मैं आया हूँ तो मुझे तो अतिथि मान करके अब नाश्ता कर। तो नाश्ते की आशा से पंडित जी बैठे रहे। इतने वो भंडारी जी अंदर गए, एक आदमी को लेकर आए, आदमी के हाथ में चाकू था। पंडित ने सोचा रे चाकू लेकर क्यों आया ये, तो कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी थे, वो भंडारी जी थे, वो चाकू वाला वो कर्मचारी आदमी था। वो कर्मचारी गया, अरे पंडित जी के पास जाके चाकू आगे किया, तो क्या करते हो? भंडारी जी बोले क्या क्या, रुक्के में जो आदेश है वही करता हूं मैं तो। रुक्के में क्या? रुक्के में लिखा हुआ है। अरे नहीं ये रुक्का मेरा नहीं, रुक्का मेरा नहीं, रुक्का उस ब्राह्मण छोकरे का है, मेरा रुक्का नहीं है, उस युवक का है रुक्का, उसको मिला था।
कि पंडित जी रुपया तो, राशि तो आपने ली है, दूसरा काम भी फिर आपका ही होगा। दो बात, उसमें दो आदेश लिखे हुए हैं। रुपये में लिखा हुआ है, रुपया दीजो रोकड़ा मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजो नाक। उसमें दो आदेश हैं, रुपया तो दे देना, नाक काट लेना। तो मैं एक काम तो कर दिया, अब दूसरा काम भी आपका ही होगा। यह कहाँ का न्याय? रुपया तो आप लोगे, नाक काटने उसको बुलाऊंगा मैं, दोनों काम आपके ही होंगे। जबरदस्ती हाथ पकड़ के पंडित जी के उस कर्मचारी से नाक कटवा दी। और पंडित जी बड़े दुखी हुए, अपने घर गए। राजा ने सोचा, रे पंडित जी का आने का टाइम तो लेट हो गया, अब तक आए नहीं पंडित जी, कोई काम हो गया होगा घर में, कोई खास बात नहीं। अगले रोज फिर सवेरे वो युवक ब्राह्मण आया राजा के पास, वही बात, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। राजा ने देखा, रे इसकी नाक तो नहीं कटी हुई है, मेरा तो आदेश था कि नाक काटना, इसकी नाक तो नहीं कटी। देखा, अरे कहाँ गए नहीं भंडार में, गए नहीं क्या? अंदाता मेरे भाग्य में कहाँ है भंडार में जाना। क्यों? मैंने कल रुका तुमको दिया था ना, कि आपने तो बड़ी कृपा की, मेरे भाग्य में हो तो मिले ना। मैं बाहर गया, वो गुरुजी पुरोहित जी मिले और रुका, उन्होंने ले लिया खाम, वो लेके भंडार में चले गए, मुझे तो कुछ नहीं मिला। राजा ने सोचा, रे दाल में कोई काला है। मंत्री से कहा, रे पुरोहित जी को बुलाओ। सेवक लोग गए कि गुरुजी राजा जी बुला रहे हैं। कहा, राजा जी को बोल देना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वापिस राजा से कहा कि कहते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं, कि स्वास्थ्य ठीक नहीं तो रथ भेज दूंगा, पर आना तो पड़ेगा आज, सब रथ भेज दूंगा, रथ में बैठ के आ जाओ बोले। जैसे तैसे पंडित जी को बुलाया गया, तो पंडित जी के नाक पर वो कपड़ा लगाया हुआ था, नाक कटी हुई थी। अब राजा के मन में पक्का वहम हो गया, अरे कोई न कोई बहुत गड़बड़ है। उस युवक ब्राह्मण से पूछा, अरे तुम शराब पीते हो? अंदाता शराब? अरे मैं आज तक शराब को छुआ ही नहीं मैंने, तो मेरे घर में भी शराब नहीं आती है, कि मैं तो ब्राह्मण का बेटा, धर्म कर्म जानने वाला, शराब मारे मैं ही नहीं, मेरे बाप ने भी जहां तक मुझे जानकारी सुना है, न उन्होंने पी न मैंने पी। हमारे घर में शराब की बात ही नहीं है, न कहीं बाहर पीते न घर में पीते। जन्म के बाद आज तक आपके पैरों के हाथ लगा कहता हूं, आज तक जन्म के बाद मैंने कभी शराब नहीं पी है। मेरी स्मृति ठीक है तो मैंने कभी शराब नहीं पी। तो तुमको ब्राह्मण समाज की सभा से निष्कासित किया गया। अंधाता निष्कासित किया गया? मैं तो ब्राह्मण सभा का मंत्री हूं, मैं तो मंत्री हूं, मैं तो उल्टा अधिकारी वर्ग में हूं। अंदाता किसने कही आपको ये बातें? कही किसने? मुझे कृपा कर फरमाओ तो सही। उन्हें कहने वाले ने, आप कृपा कर फरमाश को नाम किसने कही? देखो वो गुरुजी ने कहा था, पंडित जी ने कहा था कि तुम शराबी और तुम ब्राह्मण सभा से निष्कासित किए गए हो। अंदाता एकदम नमकती रोटी है, एकदम झूठी बात है। कहा पंडित जी आपने कहा था ना शराबी है, और आपकी नाक कैसे कट गई? ये नाक कैसे कटी? अंदाता नाक क्या, मेरा तो सब कुछ मानो गया, मैं तो आपकी दृष्टि से भी मानो गिर गया हूं। तब राजा ने कहा पंडित जी आपने ऐसा कहा था ना कि शराबी है, ये गमछा लगा के आएगा मान लेना शराबी है। अंदाता जो भी वास हुआ मुझे तो माफ करो बस। राजा ने पूरी बात को समझ लिया। तत्काल मंत्री परिषद की मीटिंग बुला के निर्णय दिया कि अब से ये पुरोहित जी को तो मैं इस गुरु, राजगुरु या शास्त्र पढ़ाने वाले के स्थान से बर्खास्त करता हूं। इस युवा ब्राह्मण को अब मैं शास्त्र पढ़ाने वाले के रूप में नियुक्त करता हूं। तो पंडित जी को छुट्टी होगी, युवा ब्राह्मण को वो स्थान मिल गया। तो जो युवा ब्राह्मण बोलता था धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा, तो
पंडित जी ने पाप किया तो क्षय हो गया, वो पद स्थान चला गया। युवा ब्राह्मण ने अच्छे ढंग से काम किया, उन्नति हो गई, प्रोन्नति हो गई। तो हमारे जीवन में जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। हमें अपने जीवन में बुरे कामों से बचना चाहिए, धर्म के रास्ते पर, सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए।